बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दें, फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और नसीम शाह की सुपर 4 मरहले में श्रीलंका के खिलाफ शिरकत मशकूक हो गई है। एशिया कप से भी बाहर होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इंजरी के जायजे के बाद बॉलर्स की बकिया मैचेस में शिरकत का फैसला होगा। फास्ट बॉलर्स शाहनवाज धानी और जमान खान को बैकअप बॉलर के तौर पर तलब कर लिया गया है। नसीम शाह और हारिस रऊफ भारत के खिलाफ मैच में फिटनेस मसाइल से दो चार हुए। एशिया कप सुपर 4 में भारत ने पाकिस्तान को 228 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। पाकिस्तान की बॉलिंग के बाद बैटिंग भी बुरी तरह नाकाम रही। वनडे क्रिकेट में रन के एतबार से पाकिस्तान की दूसरी बड़ी शिकस्त थी। भारत के 356 रन के जवाब में पाकिस्तान टीम सिर्फ 128 रन बना सकी। बैटिंग में कोहली और KL राहुल की सेंचुरी के बाद कुलदीप यादव ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। कोलंबो में भारतीय ओपनर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने पहली विकेट पर 121 रन का आगाज फराहम किया और गिल 58 रन बनाकर आउट हुए। 24.1 ओवर्स में बारिश के बायस खेल रुका, जो रिजर्व डे पर वहीं से शुरू किया गया। फिर विराट कोहली और KL राहुल ने 233 रन की नाकाबिले शिकस्त शराकत लगाई। दोनों ने सेंचुरियां मुकम्मल की। इस दौरान कोहली ने वनडे क्रिकेट में 13,000 रन भी बना लिए। भारत ने 2 विकेट पर 356 रन बनाए, जो वनडे क्रिकेट में उसका पाकिस्तान के खिलाफ मुश्तरका बड़ा स्कोर था। विराट कोहली 122 और KL राहुल 111 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जवाब में पाकिस्तान का आगाज अच्छा न रहा। इमाम उल हक 14 और बाबर आजम 10 रन बनाकर आउट हो गए। पहले भारतीय फास्ट बॉलर ने विकेटें उड़ाई, फिर स्पिनर कुलदीप यादव ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान की जब 8वीं विकेट गिरी तो उसका स्कोर 128 रन था। हारिस रऊफ और नसीम शाह इंजरी के बायस बैटिंग के लिए नहीं आए। भारत ने मैच 228 रन से जीत लिया। ये वनडे क्रिकेट में पाकिस्तान की दूसरी बड़ी शिकस्त है। हॉकी में लड़ाई झगड़े और इख्तलाफात की वजह से पाकिस्तान ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी से महरूम हो गया है। ज़राए का कहना है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान से ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी वापस ले ली है। मज़ीद तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीकुर रहमान, बताइएगा क्या मामला है? देखें, गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से पाकिस्तान हॉकी के मामला तो बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। कभी उनको मुअत्तल किया जाता है, कभी वो बहाल हो जाते हैं, कभी उनको डी नोटिफाइड किया जाता है। फिर ओलंपियन की जानिब से पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर तनकीद, फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन कांग्रेस का इजलास भी बुलाती है। तो बहुत सारे ऐसे मामला थे। जब से पाकिस्तान को ये मेजबानी मिली थी, पहली बार पाकिस्तान को ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड की मेजबानी मिली थी, कोई 30 साल बाद कोई 8 गैर मुल्की टीमों को पाकिस्तान आना था। लेकिन इस सूरत हाल में FIH ने फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को आगाह किया कि पाकिस्तान जो है इस ऐसी सूरत हाल में इस वक्त हॉकी फेडरेशन के वो इस इवेंट की मेजबानी नहीं कर सकते। हमने आपको कई बार इस इवेंट के प्लान के लिए खत लिखे, लेकिन हमें उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तो इस वक्त सूरत हाल सही नहीं है। तो हम आपकी ये मेजबानी जो जनवरी में 13 जनवरी से लाहौर में शुरू होना था, उसकी मेजबानी पाकिस्तान से वापस ले ली है। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और ये ओलंपियंस और ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड के मामला इस कदर उलझ चुके हैं कि FIH भी तंग आ गई थी और जो मेजबानी पाकिस्तान को दी गई थी वो वापस ले ली है। तो हॉकी के इन लड़ाई झगड़ों की वजह से पाकिस्तान एक ऐसे इवेंट से महरूम हो गया जो कई सालों बाद पाकिस्तान को मिला था और पाकिस्तान की बदौलत जो है वो फिर से मकाम हासिल कर सकता था। लेकिन वो मौका पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और हमारे खिलाड़ियों ने और स्पोर्ट बोर्ड की मुदाखलत की वजह से खो दिया है। पाकिस्तान को पहली बार ओलंपिक्स क्वालिफाइंग राउंड की मेज़बानी मिली थी। क्वालिफाइंग राउंड में 8 गैर मुल्की टीमों को शिरकत करना थी। बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े, खबर दें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान में इंतखाबात के नताइज पर कोई पोजीशन नहीं रखता। प्रेस ब्रीफिंग में तर्जुमान ने कहा कि किसी सियासी जमात या उम्मीदवार की हिमायत नहीं करते। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात पर जोर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वफाकी वज़ीर क़ानून इंसाफ अहमद इरफान असलम ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से मुशावरत की गई। ऐवान सदर एलामी के मुताबिक हुकूमत और सदर मुमलिकत के माबैन मुलाकात आम इंतखाबात पर जारी है थी मुशावरत के तसलसल में की गई है। सदर मुमलिकत ने कहा है कि मुशावरती अमल का अच्छी नीयत के साथ जारी रहना मुल्क में जमहूरियत के लिए मुस्बत होगा। इस मुलाकात के बाद ज़राए ने इंकशाफ किया कि सदर मुमलिकत किसी भी वक्त आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। ज़राए के मुताबिक वज़ीर क़ानून से मुलाकात में इलेक्शन तारीख के ऐलान पर बात हुई। वज़ारत क़ानून की राय है कि इलेक्शन तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। ऐवान सदर के ज़राए का कहना है कि सदर की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने से मुतालिक तासुर गलत है। सदर इलेक्शन से मुतालिक मुशावरत कर रहे हैं।
मरकजी सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब खान का सदर आरिफ अलवी को खत। कहा, इंतखाबात की तारीख का तयन सदर का इस्तेहकाक और अहम तरीन आइनी फरीज़ा है। आपने वज़ीर आज़म के मशवरे पर 9 अगस्त को कौमी असम्बली तहलील की। अब इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। सदर मुमलिकत इंतखाबात की तारीख का तयन करके आइनी तकाजा पूरा करें। मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब खान ने सदर के नाम खत में कहा कि दस्तूर का आर्टिकल 48(5) सदर की जानिब से कौमी असम्बली की तहलील की सूरत में सदर मुमलिकत को इंतखाबात के इनेकाद के 90 रोज़ की मुद्दत में तारीख के तयन का पाबंद बनाता है। असम्बली की तहलील के बाद इंतखाबात की तारीख का तयन भी आपके ज़िम्मे है। बतौर सदर आप इंतखाबात की तारीख का तयन का आइनी तकाजा पूरा करें। अस्तोर के ज़िमनी इंतखाबात के सरकारी नतीजे का ऐलान न होने पर PTI का धरना तीसरे रोज़ में दाखिल हो गया है। मज़ीद सूरत हाल बताएंगे GO न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ये बिल 13 अस्तूर 1 में होने वाला जो ज़मनी इंतखाब था उसका सरकारी अभी तक जो है रिज़ल्ट अनाउंस न होने की वजह से यहाँ PTI की जो अवाम और कारकुन है वो गुज़िश्ता कई रोज़ से सरापा एहतजाज हैं। RO ऑफिस के सामने इन्होंने इस रोड को ब्लॉक करके यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं और इनका मुतालबा है जब तक यहाँ पे सरकारी सतह पे इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से नोटिफिकेशन बाज़ाबिता तौर पे नहीं होता उस वक्त तक हमें दिनों तो दूर की बात है कई माह भी लगे तो हम रिजल्ट लिए बगैर यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। यहाँ पे गुज़िश्ता रोज़ RO की तरफ से यहाँ पे जो है रिजल्ट का अनाउंस किया गया था। RO की तरफ से जो है फॉर्म 47 है उसका इजरा किया गया, ताहम इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से उसको भी दोबारा रुकवाया गया है और इस वक्त तक जो है वहाँ से इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से बाज़ाबिता तौर पे यहाँ से जो है ना नोटिफिकेशन नहीं की गई है। झीका गली मरी में 100 साल कदीम MC हाई स्कूल का मुस्तकबिल क्या होगा? स्कूल में ज़ेर तालीम 300 के करीब बच्चे कहाँ जाएंगे? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूल की ज़मीन 7 दिन में अदलिया को मुंतकिल करने के अहकाम दे दिए, लेकिन स्कूल इंतज़ामिया लाइल्म है। कहा, अब तक स्कूल खाली करने का कोई हुक्म नहीं मिला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने अमल दरामद शुरू कर दिया है। 1 सदी कबल कायम किए गए स्कूल की जगह जुडिशल कॉम्प्लेक्स तामीर किया जाएगा। सेंट्रल औरंगज़ई गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में स्टाफ न होने के बायस गुज़श्ता 8 माह से स्कूल बंद है, जिसकी वजह से सैकड़ों तालिबात तालीम से महरूम हैं। मज़ीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा GO न्यूज़ इसारुल हक कासमी। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सेंट्रल औरंगज़ई चप्पर मिश्ती मरग़ी उचन में मौजूद हूँ। मरग़ी उचन गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है जो कि गुज़श्ता 8 महीनों से बंद है। स्टाफ ना होने की वजह से यह है कि जितनी भी तालबात है वो तालीम हासिल करने से महरूम है। हमारे साथ इलाका मुशरान मौजूद है, उनसे बात करते हैं। तकरीबन गुज़श्ता 8 महीनों से ये स्कूल बंद है। हमारे जो बच्चियाँ हैं जो तलबात है अभी वो मुकम्मल तौर पर तालीम से महरूम हो चुकी है। तो औरंगज़ई के ऐसे स्कूल है जो अब भी स्टाफ ना होने की वजह से बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में तलबा और तलबात के तालीमी मुस्तकबिल तारीकियों की तरफ गामज़न है। जी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत है और इस वक्त आप ये मनाजिर देख रहे हैं, उनके मज़ार के ये मनाजिर हैं जहाँ पर फूल रखे जाएंगे और फातह खानी भी की जाएगी। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद के 58वें यौम शहादत के मौके पर उनको ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। ये मनाजिर भी आप इस वक्त बराह रास्त उनके मज़ार से देख रहे हैं। मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर का 58वां यौम शहादत है। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने भी उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। फ़ौज पाकिस्तान और सर्विसेज चीफ्स का भी मेजर राजा अजीज़ भट्टी शहीद को खिराज अक़ीदत। मेजर अजीज़ भट्टी शहीद निशान हैदर के मज़ार पर उनके 58वें यौम शहादत के मौके पर तक़रीब मुनक्किद की गई। मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज़ जनरल ऑफिसर कमांडिंग 17 डिवीज़न तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं। आगे बढ़ते हैं। लोअर दीर के नौजवान सियासी वादों, सियासी नारों और सियासी दिलासों से मायूस होकर खुद मैदान अमल में उतर आए हैं। अपनी मदद आपके तहत चंदा जमा किया और गुज़श्ता 10 साल से नज़रअंदाज होने वाली 6 किलोमीटर तवील सड़क की मुरम्मत शुरू कर दी। रिपोर्ट करेंगे एहसानुल्लाह शाकिर।
लोअर दीर के इलाका शालकंडी की ये कंडरनुमा सड़क 6 किलोमीटर तवील है और गुज़श्ता 10 साल से मुरम्मत की मुंतजिर है, लेकिन जब सूबे पर 10 साल हुकूमत करने वाली सियासी जमात ने मुकामी अफराद और इस सड़क को नजरअंदाज किया तो लोअर दीर के नौजवानों ने अपने मदद आप के तहत इस सड़क की मुरम्मत करने का आज़म किया और यूथ जरगा के नाम से फोरम बनाया और चंदा जमा करके सड़क की मुरम्मत शुरू कर दी। ये रोड जो है टूट फूट का शिकार है, बदकिस्मती से आवाम को अपने हुकूक नहीं मिलते, न होने के बराबर है। चूँकि बुनियादी हुकूक में से हमारे एक सड़क भी है, रोड भी है, तो इस वक्त हम रोड से बज़ाहिर तो आया है लेकिन हम महरूम है, तो हम अपने मदद आप के तहत जो है ये रोड अभी बना रहे हैं। हालात बता रहे हैं कि वक्त बदल रहा है, सियासतदानों से उम्मीद रखने वाले लोग अब खुद पर भरोसा करने लगे हैं। जंदूल ज़िल्लदीर पाइन ने पाकिस्तान की कौमी सियासत को बड़ी बड़ी सियासतदान दी है, मगर अवाम की बदकिस्मती ये है कि जो बड़े बड़े सियासतदान है और इसका ताल्लुक भी यहाँ से है, जंदूल दीर से है, मगर जो अवाम की बुनियादी हुकूक है, अवाम अपनी बुनियादी हुकूक से महरूम है। वोट लेने के बाद जब इलाके के रिवायती सियासतदान इलाके के मसाइल हल करने में नाकाम नजर आए तो वहीं पर यही नौजवानों ने ये बेड़ा उठा लिया। कैमरामैन सनाउल्ला के साथ एहसानुल्लाह शाकिर, जीव न्यूज़, लोअर दीर। पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में बेतहाशा इजाफे ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। तेल की कीमत ने क्या ट्रिपल सेंचुरी मारी के शहरियों ने अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए मोटरसाइकिल्स घरों में खड़ी करके BRT पर सफ़र करने में आफियत जानी। दूसरी जानिब टैक्सी सर्विस से वाबस्ता अफराद भी सवारियां न होने का रोना रो रहे हैं। पेशावर से महम कुरैशी की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम ने यूनिवर्सिटी तालिब इल्म वकास को ऐसा माली परेशानी से दो चार किया कि इसे अपनी मोटरसाइकिल घर पर खड़ी करना पड़ गई। वकास कल तक बआसानी बाइक के जरिए यूनिवर्सिटी पहुंच जाता था, लेकिन आज ये दोहरी मुश्किल का शिकार है। हमें जितनी पॉकेट मनी मिलती थी उसमें हम जो है तो इतना अपना गुजारा कर लेते थे कि मोटरसाइकिल का ख़र्चा जो है तो ये निकल जाता था, लेकिन अभी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि हम बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। अकेला वकास ही नहीं बल्कि महंगाई से परेशान दीगर शहरियों ने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। टैक्सी ड्राइवर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए बढ़ाए तो सवारियों की राह तकने लगे। पेट्रोल का रेट दिन ब दिन बढ़ता है, इसकी वजह से हमारे सारे पब्लिक जो है बेचारे अपने गाड़ियाँ घरों पे छोड़ के खुद पैदल चढ़ने पे मजबूर हो गए हैं। चीन इतना महंगा हो गया, हम गरीब लोग कैसे खरीदेंगे? सीएनजी इतना महंगा हो गया, हम गरीब लोग कैसे खरीदेंगे? ये हुक्मरान लोग अपने लिए सोचते हैं, गरीब आवाम के लिए नहीं सोचते है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान पेट्रोल की कीमतों में फ़ी लीटर 40 रुपए से ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसके असरात अशिया खुर्द-ओ-नोश समेत दीगर शोबों पर भी मुरतब हुए हैं। हालिया हुकूमती काविशों से डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर मुस्तहकम हुई है, जबकि चीनी की कीमत में खातिरख्वाह कमी आई है। शहरी आस लगाए बैठे हैं कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी के लिए अमली इक़दाम उठाएगी। कैमरामैन सिद्दीक मंगश के साथ माहम कुरैशी, जियो न्यूज़, पेशावर। निगरान वफाकी वज़ीर बराए तवानाई मोहम्मद अली ने कहा कि सोलर नेट मीटरिंग रेट में कोई तब्दीली नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर ऐसी बातें गर्दिश कर रही हैं कि निगरान हुकूमत सोलर नेट मीटरिंग के रेट को 19 रुपये से कम कर रही है। ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। मीडिया में, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बहुत परेशानी थी कि जो सोलर नेट मीटरिंग का गवर्नमेंट का रेट है 19 रुपये का, शायद गवर्नमेंट उसको कम कर रही है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। सोलर नेट मीटरिंग में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जितना उसको प्रमोट कर सकें प्रमोट करें। मुल्तान में चीनी की कीमत में कमी के बावजूद कहीं कहीं यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी दस्तयाब है। शहरी आटे के लिए लंबी लंबी कतारों में लगकर भी आटे से महरूम हैं। दूसरी जानिब कमालिया में एक निजी शुगर मिल ने शहरियों की सहूलत के लिए सस्ते सेल पॉइंट कायम कर दिए हैं। मुल्तान से सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जौदत नदीम और कमालिया से अमजद सईद। जी बिल्कुल, एक तरफ जहां मुल्क में चीनी की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुकी थी, तो वहीं पर शुगर मिल की जानब से शहरियों के लिए 140 रुपए के हिसाब से चीनी फ्राहम किए जाने के लिए शहर भर में स्टॉल लगा दिए गए हैं। इस वक्त शहर में 3 से ज़्यादा स्टॉल पर शहरियों की बड़ी तादाद 140 रुपए में चीनी खरीद रही है। जी, मुल्क भर की तरह मुल्तान में भी चीनी की कीमत में खातिर का जो है कमी नज़र आई है। अब मुल्तान में अगर ओपन मार्केट में बात करें तो तकरीबन 165 रुपये फ़ी किलो जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है। जो एक्स फैक्ट्री उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 151 रुपीज़ पर किलो जो है वो फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह से अगर मुल्तान की यूटिलिटी स्टोर्स की बात की जाए तो मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी जो है अब आना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसमें भी जो है ये नज़र आ रहा है कि मुल्तान के कुछ यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी अवेलेबल है और कुछ पे जो है वो मैसर नहीं है। इसी तरह से अगर आटे की
बात की जाए तो मुल्तान भर में जो यूटिलिटी स्टोर्स हैं यहाँ पे आटे की जो दस्तयाबी है वो कई अरसे से नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो शहरी हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। उनका कहना है कि हम सुबह रोज़ आते हैं, शाम को चले जाते हैं और आटा जो है वो मैसर नहीं होता, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 78वें इजलास में आज़ाद जम्मू कश्मीर का नुमाइंदा वफ़द भी शिरकत करेगा। ज़राए का कहना है कि स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली की क़यादत में 6 अरकान असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे। आज़ाद कश्मीर असम्बली का नुमाइंदा वफ़द OIC राबता ग्रुप की दावत पर इजलास में शरीक होगा। वफ़द इस्लामी सरबराही तंजीम के नुमाइंदान से मुलाकात करेगा। OIC राबता ग्रुप जम्मू कश्मीर की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करेगा। मकबूजा जम्मू कश्मीर की अबतर सूरत हाल को उजागर किया जाएगा। आलमी बरादरी के सामने मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों का मामला उठाया जाएगा। लीबिया में बुहेरा रोम से आने वाले समंदरी तूफान के नतीजे में कम अज कम 2000 अफराद जान बहक और हज़ारों लापता हो गए हैं। लीबिया के वज़ीर दाखिला के मुताबिक मुल्क के शमाल मशरक़ी साहली इलाकों में इससे टकराने वाले डैनियल समंदरी तूफान ने बड़ी तबाही मचा दी है। तूफान से पैदा होने वाले सैलाबी सूरत हाल से हलाकतों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, जबकि हज़ारों दीगर अफराद सैलाबी रैलों में बहकर समंदर में लापता हो गए हैं, जिनके बारे में समंदरी पानी में डूब जाने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। वज़ीर दाखिला ने बताया कि समंदरी तूफान की तबाहकारियों के बायस हुकूमत ने बैनुल अक़वामी और मकामी एजेंसियों से फौरी इमदाद की अपील की है। लहरों का शोर अपनी मोहब्बत से बिछड़ने वाली लड़की, हाथों और पैरों की हरकत से खुशी और गम का एहसास दिलाता थिएटर आर्ट्स काउंसिल कराची में हुआ पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के चौथे दिन का अहवाल बताएंगे वलीद अहमद। पाकिस्तान में अमेरिका मेज़बान बन गया। वो ऐसे कि अमेरिकी कौंसल खाने ने पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में एक ऐसे शो का एहतमाम किया जिसके फनकार अमेरिका से आए हैं। शो 2 दिन जारी रहा। अमेरिकी कौंसल खाने के सकाफती अताशी एना मरेना कैरलस ने हाजरीन का इस्तकबाल किया। कहा कि थिएटर मेले में एक दूसरे की तारीख और नुक्ता नज़र समझने में मदद मिल रही है। People-to-people exchanges lie at the heart of U.S.-Pakistan relationship, and our support for cultural exchanges is unwavering. The Pakistan Theatre Festival has incredible performances happening, and I encourage you all to attend and bring your friends and families. थिएटर आर्टिस्ट हैना, जॉलिना और नेकोलत ने बदन की हरकत से एक दुखी लड़की की कहानी समझाई। ग्रुप अपलिफ्ट ने थ्रू द वेव फिजिकल थिएटर में चेहरे के ऐसे तासुरात और बल दिखाए कि शुरका दांतों में उंगलियां लिए देखते रहे। शुरका ने कहा कि डायलॉग के बगैर सिर्फ मौसीकी और एक्टिंग से हाजरीन पर कैफियत तारी करना सह, पर अमरीकी थिएटर ग्रुप ने ये काम बहुत आसानी से कर दिखाया है। एक तरफ बहुत से पाकिस्तानी मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं तो वहीं बहुत से गैर मुल्की पाकिस्तान आकर पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में परफॉर्म कर रहे हैं, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत मस्बत खबर है। कैमरामैन अदनान जैदी के साथ वलीद अहमद, जियो न्यूज़, कराची।